अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज 12th क्लास का रिजल्ट जो है एनुअल रेगुलर का डिक्लेयर हुआ। तो हालांकि इस रिजल्ट में अच्छी परसेंटेज रही, 74% जो है हमारे स्टूडेंट जो है जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। 93,340 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 69,385 जो है वो डिक्लेयर पास हुए। और हालांकि जिस तरह हम देखते हैं कि अच्छी पोजीशन आती है, इस बार भी जो है लड़कियों ने बाजी मार ली। तो बहुत सारे बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न में पास हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ये क्लियर नहीं हो पाया। जैसे 22,921 बच्चे हैं जिनका पेपर रिपेयर आया, और 1000 के करीब ऐसे हैं जो टोटली फेल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अभी आपको बहुत सारी ज़िंदगी देखनी है, काफ़ी आपको कैरियर चूज़ करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है नीट क्वालिफाई करेंगे, लॉ करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, एमएससी करेंगे। तो अभी शुरुआत है। और वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको भी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ का एक स्टेज होता है। इसके बाद और बहुत सारे स्टेज आएंगे। जैसे मैंने अभी दुखद खबर आई कि कुलगाम में एक लड़की जो है वो शायद उसका रिपेयर आया था, तो उसकी जो है डेथ हो गई। या खुदा न खासा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिससे उनकी लाइफ को खतरा पहुँचता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार भी फेल हुए हैं, फिर भी वो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के एग्ज़ाम उसको क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि लाइफ पे एक बार फेल होना कोई बुरी बात नहीं होता, इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। हालांकि लाइफ में इंसान को कभी नाकामी मिलनी चाहिए, फिर कामयाबी का मज़ा आता है। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, कि कोई मसला नहीं, आप फिर से मेहनत कीजिए, बायनल का एग्ज़ाम आएगा, आप पास हो जाएंगे। और फिर से जो आपका कैरियर की जो आपके ख्वाब होंगे, जो सपने होंगे, जो ड्रीम होंगे, वो पूरे हो जाएंगे। और ऐसे पेरेंट्स या सोसाइटी में वो लोग जो ऐसे बच्चों को डिस्करेज करते हैं, उनको ताना मारते हैं कि आपने मेहनत नहीं की, आपने हार्डवर्क नहीं किया, आपने सीरियस नहीं लिया। ऐसा नहीं होता सभी बच्चों के साथ, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नाकाबिल है, वो कुछ लाइफ में आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे बच्चों को भी एनकरेज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि लाइफ जीने का, ज़िंदगी जीने का यही नाम होता है कि इंसान नाकाम हो, इंसान गिर जाए, फिर उठ जाए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जिन्होंने किया है, हम उनको एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और साथ ही उनको बताते हैं कि वो अच्छे कैरियर को चूज़ करें। जैसे जिन बच्चों ने कल नीट क्वालिफाई किया और आज उनका रिजल्ट आ गया, तो अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से 10+2 उन्होंने पास कर लिया, अच्छे नंबरात के साथ पास किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो काबिल नहीं है। हम उन बच्चों को भी डिस्करेज करेंगे, क्योंकि ये लाइफ एक रेस है। इसमें बहुत सारे लोग आपके आगे भी होंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे भी होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सभी लोग जो है इस रेस को जीत जाएं या आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए जो बच्चे आज 12th को एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए और परसों उनका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एक अच्छा फील्ड वो बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि BLLB का एंट्रेंस आने वाला है, अभी उसका डेट है 10 जून तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लॉ की डिग्री कर सकते हैं, और लॉ की डिग्री कोई मामूली डिग्री नहीं होती। अगर आप इस कोर्स में मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप जुडिशरी में एंटर हो सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वहाँ पे जज के पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं। और उसके लिए MBBS कोई उसकी कोई औकात ही नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मीडिया में अपना कैरियर बना सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना सकते हैं, जो जर्नलिज्म में जाएंगे, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड होंगे, जो PhD करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, JRF करेंगे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में प्रोफेसर अपॉइंट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो आपको अब 10+2 के बाद सोच समझ कर इन फील्ड्स को चूज़ करना है।
चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या मेडिकल स्ट्रीम से हो, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसलिए व्हाट टू डू आफ्टर 10+2, 10+2 के बाद क्या करें, कौन सी कॉरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप सर्च करें। आप सिर्फ मेडिकल के पीछे ना भागे। नीट क्वालिफाई जिनका हो गया, हम उनको मुबारकबाद करते हैं, इनकरेज करते हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनको आगे जाके कुछ और कोर्सेज करने चाहिए। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्सेज है। आजकल आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप एआई में अपने जा सकते हैं। आप जो है, आप देखिए आजकल एक और नई ट्रेंड बन गई है कि आप सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, कि आप सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट शो करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसलिए ये सोचना कि नहीं, यही एक फील्ड था जिसमें हम आगे जा सकते थे। और वो बच्चे जो उन्होंने 10+2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो उनको भी ये नहीं सोचा कि हाँ, अगर उनको भी हमें एनकरेज करना है कि वो भी इस टाइम का यूटिलाइज़ करें। हम नहीं चाहते कि वो यहीं पे रुक जाए, वो 10+2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, आगे भी पढ़े, लेकिन साथ साथ वो इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। वो इस दौरान कोई टेक्निकल कोर्स, कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, कोई ऐसा ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कोई स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं जो बाद में उनको काम, क्योंकि अब नया दौर जो आ गया ये स्किल का दौर है। हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, सभी लोग ग्रेजुएशन करते थे, पीजी करते थे, एमएससी करते थे, एमएड करते थे, पीएचडी करते थे, लेकिन अब ऐसा ज़माना नहीं रहा। अब इन ट्रेडिशनल कोर्सेज का उतना स्कोप नहीं है जितना स्किल का स्कोप है। तो हमें चाहिए कि हमें बच्चों के अंदर टैलेंट को, उनके स्किल को बढ़ाना चाहिए। और ऐसे जो कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज पे हो अवेलेबल है, ऑफलाइन कोर्सेज है, हमें उन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी पाँव पे खड़े हो जाए। ये नहीं कि वो डिपेंड रहे कि गवर्नमेंट कोई जॉब उनको प्रोवाइड करती है। इसके लिए हमें स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। अगर बिज़नेस की तरफ हम जाएँ, बच्चों को पहले से ही तैयार करें कि वो बिज़नेस लाइन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई अपना यूनिट खोल सकते हैं, जिससे ये होगा कि वो आज से ही अपनी फ्यूचर के बारे में अपने खुद कमा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कमा के दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाइडेंस की हमारे बच्चों को ज़रूरत है। हमको इनको बताया जाता है कि भाई सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इस कोर्स में जाना है, बस इतना ही है, इसके बगैर कुछ नहीं है। ये गलत बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे निराश ना हो, मायूस ना हो जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि अगर वो कोई स्किल, कोई टैलेंट उनके अंदर है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। और जिन बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, या वो टेक्निकल कोर्स जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। इन्हें हज़ारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर वो अपना कैरियर चूज़ करके, फील्ड चूज़ करके अपना जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही मुझे कहना था कि जितने भी हमारे 10+2 पास आउट्स हैं, मैं फिर एक बार उनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथियों को कहना चाहता हूँ कि अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम उनको पूरा जो है यूजी कोर्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। और अगर वो बीएलबी एंट्रेंस देना चाहते हैं, उसका भी मैंने ग्रुप यहाँ पे किया, वहाँ पे ज्वाइन कर ले। और अगर उसके बगैर कोई और टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो वो सर्च करें यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ से उनको अपना कॉलेज, अपना कोई सब्जेक्ट मिलेगा जिसको वो चूज़ करेंगे। तो पूरी तरह से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो आप खुद सर्च करके देखेंगे कि किस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी, किस फील्ड में हमें ज़्यादा तरक्की मिलेगी और क्या हमें करना है। इसलिए दूसरों की ट्रेंड पे ना जाए कि हमारे नेबर, हमारे दोस्त या बाकी लोग क्या बोलते हैं, उसकी तरफ ना जाए, बल्कि खुद सर्च करें। बस यही मुझे कहना था। बाकी आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।